start a wonderful journey of coding and कोडिंग सच में क्या है इसे समझने का ट्राई करते हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आता है, पर अभी मैं बताऊंगा कि तुम्हें नहीं आता है। इसलिए फिर से ये प्रिंट हुआ, इसलिए ये 3 बार प्रिंट हुआ है कि हमने वाला जीरो आई जीरो मतलब है एरे जीरो, मतलब कि इस वाले की बात हो रही है पहले एरे की, एरेज की। हाँ मेन रीजन की आप जे क्यों लिखते हो, ये था मेन रीजन की आप जे क्यों लिखते। कर दिया रन, ये मैंने कर दिया रन। सर ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया सर? 2D मैट्रिक्स एक बार आता है ना, ये क्यों आया? अभी तुमने देखा है सर, ये 2D मैट्रिक्स भी अब आता है रो। एंड सर कॉलम जो होता है वो एरे डॉट लेंथ से नहीं आता है सर, उसके लिए आपको कोई भी एक उसका इंडेक्स वैल्यू की बात करनी पड़ेगी। जल्दी से जल्दी निपटाना है, कोड रट लूं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड इस वीडियो के एंड में यू विल नो एरे एज योर फ्रेंड, कि हाँ मैं जानता हूं एरेज को, कि हाँ ये क्या है, इट इज समथिंग लाइवली। सो वेलकम। कहा जाता है कि लूप्स आईसीयू है, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का लूप्स आईसीयू होता है। अगर आप उससे निकल गए तो जिंदा बच गए, अगर वहां गए तो निपट गए, अगर वहीं पे फंस गए तो अगर लूप्स आईसीयू है तो एरेज कहीं ना कहीं कुछ उससे भी आगे की चीज है। एरेज कहीं ना कहीं एक तरीका से लास्ट स्टेज है, कि अगर वो निपट गया तब तो तुम्हारी कोडिंग समझ जाएगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं दास्ताने एरेज। आज ही आपका पहला डाटा स्ट्रक्चर्स का रिकॉर्डेड वीडियो है एंड लेट अस स्टार्ट अ वंडरफुल जर्नी ऑफ कोडिंग। एंड कोडिंग सच में क्या है इसे समझने का ट्राई करते हैं, रेदर देन ये प्रेशर की एग्जाम्स आ रहे हैं और जल्दी से जल्दी निपटाना है, कोड रट लूं, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एंड इस वीडियो के एंड में यू विल नो एरे एज योर फ्रेंड, कि हाँ मैं जानता हूं एरेज को, कि हाँ ये क्या है, इट इज समथिंग लाइवली। सो लेट अस स्टार्ट। तो बात करते हैं एरेज की, कि एरेज एक्चुअली है क्या। तुम सभी ने कहीं ना कहीं इस चीज का नाम सुना जरूर होगा, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। हाँ जी, वही पुराना कलेक्शन फ्रेमवर्क जहां तुमने पिछले सेमेस्टर बहुत मेहनत कर करके लिंक्ड लिस्ट पढ़ी, क्यू पढ़ा, डीक्यू पढ़ा। इनसे पहले कैसे आप किसी चीज को स्टोर कर पा रहे थे? क्या इससे पहले मल्टीपल वैल्यूज एक ही डाटा की स्टोर नहीं हो पा रही थी? बिल्कुल हो पा रही थी सर, और वही करता है हमारा एरेज। एरेज है क्या? एरेज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जो कि कहीं ना कहीं सेम डाटा हो। ऐसा नहीं कि सर एक इंटीजर कर ले, एक कैरेक्टर कर ले, एक बूलियन कर ले, राइट। एक ही टाइप का डेटा वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। अब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी क्या होता है? ये सॉर्ट ऑफ तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे पड़ोसी का घर है, फिर उसके पड़ोसी, फिर उसके पड़ोसी, दिस इज कॉन्टिग्यूअस, राइट। दिस इज अ सर्टेन सेट, कि एक लगातार मेमोरी एलोकेट हो रही होगी इसकी। अभी हम आगे देख रहे होंगे। एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स। नाउ ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। एंड यही अगर आपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा होगा तो एरे लिस्ट की भी सबसे बड़ी यूएसपी थी, जहां पर वो लिंक लिस्ट से बेटर था। इंसर्टिंग में भले एरे लिस्ट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक्सेसिंग में बहुत अच्छा था। एंड सेम वे एरेज भी एक्सेसिंग में बहुत हद तक बेस्ट है। इंडेक्स से वो तुरंत के तुरंत एलिमेंट्स आपको एक्सेस करके दे देता है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरेज की, तो स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम टाइप, अभी हमने देखा। ठीक है, लेकिन हाँ वैल्यू कहीं ना कहीं एक ही होनी चाहिए, वो नहीं कि इंट है, बूलियन है, वगैरह वगैरह। बहुत फास्ट एक्सेस हो सकता है यूजिंग इंडेक्स। एंड द बेस्ट पार्ट, ये कहीं ना कहीं बेस है। आगे आप जितने भी स्टैक पढ़ रहे होंगे, क्यूज पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक्स आप इसी में जानोगे, हीप आप जानोगे, ये सारा का सारा बेस प्रोवाइड करता है कौन? एरेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोडिंग कब आएगी सर? वेरी सुन, क्योंकि कोडिंग के बिना मजा कहाँ आएगा। कोडिंग ही तो बात करेंगे आपसे। अब सर ये 1D क्या आ गया? क्या पिक्चर दिखा रहे क्या? नहीं, तो हमें दो तरह की एरेज डायमेंशनिंग पढ़नी है, 1D एरे एंड 2D एरे। 1D सिंगल डायमेंशनल एरे एंड 2D कम्स अंडर मल्टी डायमेंशनल। 1D क्या है? इट स्टोर्स अ डाटा इन अ लीनियर फॉर्म। अब ये करता क्या है सर? ये लीनियर फॉर्म थोड़ा समझाओ, थोड़ा सा रोशनी दो इस पे कि ये कर क्या रहा है। मान के चलो मैंने कोई भी एक डिक्लेयर कर दिया एरे, इंट एरे इज इक्वल टू 003। हाँ सर, तो ये एक मेरा 1D एरे है। सही बात है सर, मैं मान रहा हूं ये आपका एक 1D एरे है। एंड ये स्टोर्ड भी बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में होता है सर। जब आप इसके अगर मेमोरी एलोकेशंस की बात करोगे कि ये स्टोर कैसे हो रहा होता है, वैसे अभी हम आगे और डिटेल में देख रहे होंगे ये सेम पार्ट, तो ये बिल्कुल ऐसे लीनियरली स्टोर होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही लीनियरली स्टोर होगा, 003 इन अ लीनियर पैटर्न, इन अ लीनियर पैटर्न, इन अ लीनियर फॉर्म। 1D एरे की यही खासियत है। अब सर 2D एरेज में कुछ चेंज आता है क्या? यस, कुछ हद तक। एंड वो इतना माइंड ब्लोइंग चेंज है कि तुम्हें लगेगा कि यार हम 3 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं एंड आज तक ये समझ नहीं आई कि जे का लूप लगाते क्यों थे, राइट। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्द से जल्द एक 1D एरे का कोड देखते हैं, क्योंकि अगेन बिना कोड के क्या किया।
तो क्लास हमने बना ली एक 1D एरे नाम की। अब हम यहाँ पर अपना एक मेन क्लास डिस्क्राइब कर रहे होंगे, पब्लिक स्टैटिक, एंड टैब दबा के हम अपना काम थोड़ा आसान कर लेंगे, राइट। इसके बाद हमने अपनी मेन क्लास बना ली। अब हमें क्या करना है सर, हमें अपना नया एरे इनिशियलाइज और डिक्लेयर भी करना है। तो हमने लिख दिया इंट एरे। अब इसके दो तरीके हैं, जैसे तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा, इसके दो तरीके, या तो तुम एक इधर भी लगा दो, या तुमने बहुत जगह देखा होगा कि सर ये पहले भी लगा देते ये लोग, ये यहां भी लगा देते, ये यहां भी लगा देते, राइट। बताओ देखा है नहीं, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, हमने यहाँ 1D एरे की अपनी क्लास बना ली। अब इसके अंदर हम अपनी मेन क्लास बना रहे होंगे विच इज पब्लिक, एंड हम यहाँ पर टैब दबा के अपना काम आसान कर लेंगे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, सो लेट अस टाइप। ये रहा, हमने अपनी मेन क्लास बना ली। अब हमें यहाँ पर अपना एरे इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम 1D एरे में, इंट एरे। ये हमने एरे इनिशियलाइज कर दी, इक्वल टू लेट अस टाइप 0 0 एंड 4। ये हमने एरे इनिशियलाइज कर दी, ये हमने एरे इनिशियलाइज कर दी। अब अगेन कभी भी सेमी कॉलन हम नहीं भूलेंगे, सॉरी। ये हमने एरे इनिशियलाइज की। अब हम जब भी एरे को प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करते हैं, हम इसके लिए लूप चलाते हैं। क्यों? क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग ही वैसी होती है, एरे एट 0, एरे एट 1, एरे एट 2, वो एक एक इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करता है। सो हमने लगा दिया अपना 4 का लूप, 4 int, एंड ये हमने टैब दबा दिया अपना काम आसान करने के लिए। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। सर ये एरे डॉट लेंथ क्या है? एरे डॉट लेंथ वो पार्ट है जो कि एरे की लास्ट वैल्यू है। अगर तुम चाहो तो इसको रिप्लेस करके अगर ये ज्यादा दिक्कत दे तो इसको रिप्लेस करके तुम आराम से 3 लिख सकते हो। बट सर आई लेस देन 3 ये नहीं समझ आया सर, क्योंकि यहाँ अगर आई लेस देन 3 तो मुझे तो एलिमेंट्स ही 3 दिख रहे हैं, तो सर वो तो 0 तक ही प्रिंट करेगा नहीं। एरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, सो इट वुड बी 0 1 एंड 2। अगर 3 होती तो ये एक एरर थ्रो कर देता, क्योंकि हमारा उतना तक आउट ऑफ बाउंड हो जाता। ठीक है, एरे डॉट लेंथ वही बताता है कि कितना इसका है। एरे डॉट लेंथ कहीं ना कहीं हमें यही बता रहा होता है, हाँ जी, एरे डॉट लेंथ हमें कहीं ना कहीं यही बता रहा होता है कि इसकी लास्ट वैल्यू क्या है। इस पार्टिकुलर के लिए एरे डॉट लेंथ 3 ही होगी, क्योंकि इसमें भी देखो 1 2 एंड 3 है, ये इंडेक्सिंग से स्टार्ट नहीं होता, ये 0 से स्टार्ट नहीं होता। एरे डॉट लेंथ बताएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमने सीधा सीधी एक अपना आइट्रेशन लगा दिया, एंड नाउ विल डायरेक्टली प्रिंट इट। सर यहाँ जे नहीं लगाएंगे क्या? नहीं, यहाँ हमें जे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द ओनली रीजन इज दैट, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ ये 1D एरे है, 2D एरे नहीं है। ये हमने देखो अपना काम और आसान कर लिया, टैब दबा के हमने एरे आई लिख दिया, एंड नाउ वी रन दिस कोड, एंड ये हमारा आ गया। ओ अभी नहीं आया, सॉरी, यस, एंड अब आ गया 004। ऑलराइट सर, इसमें कुछ और, एंड दिस इज ऑल दैट कोडिंग इज। कोडिंग इतना ही है, करो, एक्सप्लोर करो एंड ट्राई करो कि और कितने कितने डिफरेंट आउटपुट्स निकाल पा रहे हो। सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूं व्हाई नॉट कि इसको थोड़ा और अच्छा बनाए, इसी से कोडिंग सीखोगे। द एरे एट इंडेक्स, तुम्हें लग रहा हो ये तुम्हें आता है, पर अभी मैं बताऊंगा कि तुम्हें नहीं आता है। द एरे एट इंडेक्स प्लस यहां कर दो आई। सर आई क्यों कर रहे हैं? आई हमें वो इंडेक्स बता रहा होगा जहां का वो पार्टिकुलर एलिमेंट है, तो हमने यहां आई कर दिया, एंड अगेन एक प्लस कर दिया, अगेन एक प्रेस कर दिया। सर अब एक बार रन करके देखते हैं। एंड ये रन हो गया। क्या देखो, आउटपुट ध्यान से देखो, द एरे एट इंडेक्स 0 इज 0, द एरे एट इंडेक्स 1 इज 1, द एरे एट इंडेक्स 2 इज 4। सर ये तो हमें आता था, ऐसा क्या नया बता दिए? ध्यान से समझना। मेरा एक तुमसे सीधा सीधी सवाल है कि यहां पर द एरे एट इंडेक्स 3 बार क्यों आया, एक ही बार क्यों नहीं आया? तुमने 3 बार नहीं लिखा था, तुमने लूप लगाया भी था तो वो एरे आई पे लगाया था। तुमने क्या एरे एट इंडेक्स पे लूप लगाया क्या? नहीं सर, उस पे तो नहीं लगाया। फिर ऐसा क्यों हुआ? एंड यही है, देयर इज, दिस इज ऑल टू कोडिंग। अगर तुम्हें कोडिंग सीखना है तो ऑलवेज आस्क व्हाई, ऑलवेज आस्क व्हाई। अब ये हो कैसे रहा है? सर
हर कोड एक लाइन ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करता है। आपने जैसे ये कोड लिखा, ये मेन क्लास में घुसा, उसने एरे इनिशियलाइजेशन देखा, वो फोर में घुसा, उसने सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया, एंड दैट इज व्हाई से आईसीयू भी बोला जाता है लूप्स को, दैट लूप्स आर आईसीयू, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। ठीक है, आपने इनिशियलाइज किया, आपने कंडीशन सेट की कि वो एरे डॉट लेंथ से ये होगा, फिर आपने आई प्लस प्लस करोगे। लेकिन जैसे ये फोर लूप तब तक रन करेगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 नहीं हो जाती है, या फिर ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ नहीं हो जाती है। एंड जैसे वो हो रहा है उसके बाद वो रुक रहा है, मतलब ये एक बार रन किया और ये वैल्यू दिया द एरेट इंडेक्स 0 इज 0, उसके बाद फिर से कमांड फोर लूप पे गया, एंड इस बार i इज इक्वल टू प्लस प्लस होके i 1 हुआ, फिर ये एक बार प्रिंट किया द एरेट इंडेक्स 1 इज 0, देन फिर से एक बार गया कमांड, एंड इसलिए फिर से ये प्रिंट हुआ। इसलिए ये 3 बार प्रिंट हुआ है। क्या हमने द एरेट इंडेक्स पे लगाया था आइटरेशन? क्या हमने आई आइटरेशन लगाया था एरेट इंडेक्स पे? नहीं, हमने डायरेक्टली नहीं लगाया था, लेकिन वो हो रहा है, वो हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड यही, दिस इज ऑल टू कोडिंग, ऑलवेज आस्क व्हाई। तो 1D एरे ऐसे ही आपका समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 2D एरे के पास। समझ आया? और अब बात करते हैं 2D एरे पे। सर 2D एरे क्या है? सर इतना तो हमें पता है सर, इतना हमें पता है, इतना भी हमें बुर्बक ना समझो सर। मैट्रिक्स सर बेस्ट एग्जांपल होता है 2D एरे का। हमने ये दो बना दिया, यही तो है 2D एरे। बिल्कुल, मैं तुम्हें गलत कहीं से नहीं बोल रहा हूं, बट क्या बस इतना ही है 2D एरे के बारे में? नहीं, 2D एरे अपने में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें बहुत अच्छा साथ देता है। एंड बिलीव मी, इंटरव्यूज में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सीधा सीधी पूछेंगे व्हाट अकॉर्डिंग टू ये 2D एरे, एंड मेरे जैसे लोगों का रिप्लाई यही आएगा, इट इज एन एरे ऑफ एरेज। ये एरे है एरेज का। सर पहेलियां बुझा रहे हो, अब आप पहेलियां बुझा रहे हो, अब आप ना मानसिक संतुलन खो बैठे हो पढ़ा पढ़ा के। देखो, ध्यान से देखना, मैंने एक मैट्रिक्स डिजाइन करी, इंट मैट इज इक्वल टू, एंड नाउ मैंने यहां पर, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3, ऐसे ही करते हैं। यस सर, ऐसे ही करते हैं। 2D एरे तो ऐसे ही होता, रोज और कॉलम्स होते उसमें सर। यस, 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9, राइट? बिल्कुल। अब ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे ये 2D एरे हुआ, इसमें सर रोज है, इसमें सर कॉलम्स है, अनडाउटेडली रोज इन कॉलम्स है, बट मैं बोल रहा हूं इसे इस दृष्टिकोण से देखो, दैट इट इज एन एरे ऑफ एरेज। मतलब सर ये खुद में एक एरे है, ये खुद में एक एरे है, और ये खुद में एक एरे है, ये तीनों खुद में एक एरे है, ये तीनों खुद में एक एरे है, और आपने इनका भी एक एरे बना दिया, आपने बेसिकली इनका भी एक एरे बना दिया। तो सर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या इसको, अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा आगे जब तुम समझोगे जे के बारे में। सर ये एरे ऑफ 0 लिख दूं क्या, एंड इस पूरे को सर एरे ऑफ 1 लिख देता हूं, इस पूरे को एरे ऑफ 1 लिख देता हूं, और इस पूरे को सर मैं एरे ऑफ 2 लिख देता हूं। यस सर, इस पूरे को मैंने एरे ऑफ 2 लिख दिया, एंड एग्जैक्टली यू आर नॉट रॉन्ग, ये एरे का एरे है। एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एक बात बताओ, यहां एस क्यों है, यहां एस क्यों नहीं है? अब ये नहीं कि इसमें ग्रामेटिकल, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। इट इज एन सिंगल एरे ऑफ मल्टीपल एरेज, इसके अंदर 3 एरेज थे और उसका ये एक एरे था, राइट? तो तुम्हें ये अलग अलग रो कॉलम में दिख रहा है, मुझे तो अभी तक ये एक लीनियर एरे ही दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, राइट? समझ आया? बट सर कोड तो इसका अलग लिखते हैं हम, कोड में तो हम जे लगा देते हैं। अभी आ रहे हो हम इसके कोड पे कि हम कोड में ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो जैसे तुम देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पर एक 2D एरे का बेसिक सा स्केलेटन पहले से तैयार करके रखा है। क्या है सर? ध्यान से देखो, एंड देखो मैं यही बता रहा था कि तुम या तो ऐसे कर लो, या तुम देख रहे होगे यहाँ पर हमने जो एरे के ब्रेसेस है वो हमने एरे इनिशियलाइजेशन से पहले लगाए, तो तुम पहले लगाओ या बाद में लगाओ, तुम दोनों वे में लगा सकते हो, ठीक है? अब सर यहाँ आपने एक बेसिक सा 2D एरे डिजाइन कर लिया, ऑलराइट, ये एक 2D एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे को रोज दिख रहे हैं और ये मेरे को कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है सर? नई बात क्या है? ठीक है, आगे इसको अगर हम प्रिंट करना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 int i इज इक्वल टू, और यहाँ टैब दबा देंगे हम, एंड अगेन इसके अंदर हम लिख रहे होते हैं सर क्या,
फॉर INT ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब दो सवाल है सर मेरे पास दो सवाल है। क्यों लिखना ही क्यों पड़ा आपको ये? जब आप बोल रहे हो वो एरे ऑफ एन एरेज है, फिर आपको ये लिखना क्यों पड़ा? फिर आपको ये लिखना क्यों पड़ा? एंड सर यहां पर आपने आई मैट डॉट लेंथ लिखा, यहां पर आप जे मैट आई डॉट लेंथ क्यों लिख रहे हो? जे मैट आई डॉट लेंथ क्यों लिख रहे हैं? एंड इसको मैं थोड़ा और करेक्ट कर दूं, मैं यहां पर जीरो डालना चाहूंगा, मैं यहां पर जीरो डालना चाहूंगा, ऐसा क्यों लिख रहे हो? अब आते हैं इन दो सवालों पे, ध्यान से देखना। यहां पर मेरी एक एरे है सर, 2D एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली में क्या होता है सर, एक बार कोड पे ले जाऊं तुम्हें वापस। मान के चलो ये कोड रन किया, मान के चलो ये कोड रन किया, ठीक है, वेट मेरा कर्सर अच्छा इसमें नहीं आएगा। मान के चलो ये कोड रन किया, ठीक है, क्या होगा? अगेन मैं वही बता रहा हूं जो अभी बताया था सर, 4 के अंदर गया, आई के अंदर गया, और सर ये क्या नेस्टेड लूप्स का एग्जांपल है क्या? बिल्कुल नेस्टेड लूप्स का एग्जांपल है। लूप के अंदर लूप सर, मतलब फॉर INT i इक्वल टू 0 तक ये जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ये जे में एंटर कर रहा है, अब जब तक जे की वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब तक जे की वैल्यू इस लिमिट के बाहर नहीं आएगी। किस लिमिट की सर? ये मैट जीरो डॉट लेंथ, ये कोई भी लिमिट हो सर, समोसा लिमिट हो सर, आलू लिमिट हो सर, 5 लिमिट हो, 1000 लिमिट हो, जब तक इस लिमिट से बाहर नहीं आएगी तब तक तो सर आई को जीरो ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ये इस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाएगा सर, ये इनर लूप में ही घूमते रहेगा जब तक जे सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, जब तक जे सेटिस्फाइड नहीं हो जाए। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मैंने जब कोड रन किया, ध्यान से देखना, मैं जब कोड रन करूंगा तो वो सबसे पहले जाएगा आई, जो कि हमारा रो है, आई जो कि हमारा रो है, जीरो, जीरो से स्टार्ट करेगा, वो यहां घुसा, वो यहां घुसा, उसे सबसे पहले वो जीरो पे घुसा, अब वो जाएगा जे पे, अब वो जाएगा जे पे। पहले जैसे वो आई जीरो पे घुसा, उसे सबसे पहले दिखा 1 एंड उसने लिख डाला 1, उसने लिख डाला 1। अब वो क्या किया सर? वो जे में घुसा, आई के बाद वो जे में घुसा, आई में आपने ऐसे लिख दिया था सर, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड आई प्लस प्लस, एंड इसके नीचे आपने, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्केलेटन लिख रहा हूँ, समझना, इसके आगे आपने यही सेम चीज लिख डाली थी, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड सर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। अब सर आई बेसिकली, आई क्या हुआ सर? ध्यान से देखो, आई सर जीरो में घुसा, जैसे जीरो में घुसा, ये कंडीशन ये पास किया एंड आया अपने अंदर के लूप में, जे में आया। अब सर आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो आपका सर आउटपुट आएगा वो आएगा, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ आई का और जे का, एंड मैं यहाँ पर एक और टेबल बना दूं, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पर एक और टेबल बना दिया आउटपुट का, मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया आउटपुट का। अब सर ये आई पे आया जीरो पे, एंड ये जब जे पे गया तब भी जीरो था, तो आई जीरो मतलब सर ये वाला जीरो, आई जीरो मतलब है एरे जीरो, मतलब कि इस वाले की बात हो रही है, पहले एरे की, एरेस की, इसमें ये गया एंड उसके जीरो इंडेक्स पे, मतलब उसके अंदर के जीरो इंडेक्स पे गया, तो आउटपुट इसको क्या मिला? 1, आउटपुट इसको मिला 1। आई जीरो मतलब एरे जीरो, और उसके अंदर भी तो ये 0 1 और 2 है, वो जीरो पे गया तो उसको मिला 1। अब क्या होगा सर? अब क्या बाहर आ जाएगा? आई 1 हो जाएगा? नहीं, क्या जे अभी तक एरे डॉट लेंथ से छोटा हुआ है? और यहां तुम जीरो अभी डाल दो भले, लेकिन मैं बताऊंगा कि जीरो क्यों डाल रहे हो। क्या अभी तक जे उसके एरे डॉट लेंथ से छोटा हुआ है? नहीं सर, एरे डॉट लेंथ जे का क्या होगा? 1 2 3 होगा सर इसका एरे लेंथ, अभी तक ये छोटा नहीं हुआ है, तो अब ये अगेन आई तो भी जीरो पे ही होगा एंड जे अपने आप को अपडेट करके जाएगा 1 पे, तो 0 एंड इसके 1 मतलब 2 पे। अगेन सर क्या होगा? 0 एंड देन ये 2 पे जाएगा और फिर आएगा 3। अब सर आई बढ़ेगा क्योंकि अब जे बाउंड से बाहर आ जाने वाला है, अब ये वापिस इस पे कमांड आएगा और आई होगा 1, आई होगा मेरा 1, और जे कितना होगा सर? जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर से, तो ये अभी फिर 0 हो जाएगा एंड फिर 1 और 0 4। अब समझ आया ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा होता है? अब समझ आया ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा है कि सर 1 2
3, उसके बाद क्या आता है 4, 5, 6, जैसे आपने यहाँ लिखा है सर, जैसे आपने यहाँ लिखा है, क्यों प्रिंट हो रहा होता है? इसलिए प्रिंट हो रहा होता है, बस केवल और केवल इसीलिए प्रिंट हो रहा होता है, केवल और केवल इसीलिए प्रिंट हो रहा होता है। ये था मेन रीजन कि आप जे क्यों लिखते हो, ये था मेन रीजन कि आप जे क्यों लिखते हो। पहला सवाल का जवाब मिल गया। अब सर ये बताओ, एरे डॉट लेंथ आप यहां लिखे, यहां एरे डॉट लेंथ 0 क्यों? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 0 की जगह तुम 1 कर दो या 2 कर दो, फिर भी वही आएगा आंसर। विश्वास नहीं हो रहा? पहले मैं तुम्हें कोड ही रन करके दिखाऊं। चलो इसके आगे का कोड हम फटाफट लिखते हैं, इसके आगे का कोड हम फटाफट लिखते हैं कि साउथ, और टैब जाने पे हमारा पूरा ये आ जाता है। हमें क्या डालना है, दैट थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दो भैया, 2D मैट्रिक्स इज, एंड यहां पर एक प्लस कर देना। अच्छा हाँ चलो, अच्छा हुआ मैंने ये गलती करी। गलती वैसे ये भी नहीं है, पर तुम्हें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आएगा। भाई कोड तो सही है ना, एकदम सही आना चाहिए। हाँ सही आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत आएगा, पर देखना आएगा क्या। ये मैंने कर दिया रन, ये मैंने कर दिया रन। सर ये क्या आ गया सर, ये क्या आ गया सर? 2D मैट्रिक्स एक बार आता ना, ये क्यों आया? अब भी अभी तुमने देखा है सर, ये 2D मैट्रिक्स भी अब गलती से इसी लूप के अंदर घुस गया है, इसलिए बार बार आ रहा है। तो सर अगर आपको ये करना था ना, अगर आपको यही करना था तो पहले बताते, तो आप पहले बताते। एंड अब देखो सर, इसको ऊपर लिख दो ना, आपको तो इसे एक ही बार प्रिंट करना था, तो इसे ऊपर लिख दो, इसे ऊपर लिख दो, एंड दैट इज, हाँ जी ये पूरा रहा आउटपुट। उस टाइम आधा दिख रहा था, ये देखो पूरा आया है, बट इस फॉर्म में आया है। यहां पर लिखो सेम कमांड, 2D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स इज, और थोड़ा और ब्यूटीफाई कर दो ना सर, थोड़ा और ब्यूटीफाई कर दो। एंड सर अभी ये भी बताना कि ऐसा क्यों किए, हाँ ये मत बस कर देना कि हाँ ऐसे कर दिए। एंड वो मैं अभी कर रहा हूं साउट, और एक टैब छोड़ दो। देखो अब आउटपुट देखो, आ गया आउटपुट, आ गया आउटपुट। 2D मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर एक बात और समझ में नहीं आई सर, एक बात और समझ में नहीं आई, ये अभी भी सर थोड़ा सा ना एक साथ रहता। एक साथ कैसे रहेगा सर? अब देखो क्यों नहीं एक साथ है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट एलन डाल दिया, हमने यहाँ पर प्रिंट एलन डाल दिया, एलन न्यू लाइन कर देता है। तो सर जैसे 1 2 3 प्रिंट होगा, एक न्यू लाइन आ गई। सर ये गलत है ना, इसको हटा देते, इसको हटा देते और सुंदर हो जाता, इसको हटा देते थोड़ा और सुंदर हो जाता सर। देखो हाँ सर अब एकदम ये आ गई। सर थोड़ा स्पेसिंग और डाल देते, थोड़ा स्पेसिंग और डाल देते, तो हम इसके आगे स्पेसिंग भी बढ़ा सकते, प्लस कॉलन कॉलन करके। सर ये क्यों लिख डाले, ये क्यों लिख डाले? बच्चा अगर ये नहीं लिखूंगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब एक लाइन में आ जाएगा। खुद समझो, फोर लूप के ये बाहर निकला, जैसे एक बार कमांड 1 2 3 रन होगा, उसके बाद तो ये फोर लूप के बाहर निकलेगा, क्योंकि उसकी आई भी फिल हो गई, जे भी फिल हो गई 1 मिनट के लिए। जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा, वहां पर अगर एक ऐसा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो 1 2 3 के बाद लाइन बदल देगा, 1 2 3 के बाद लाइन बदल देगा, वरना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब सर बहुत हो गया, अब अपने दूसरे सवाल पे आओ। यहाँ पर आपने 0 क्यों डाला है, 0 क्यों डाला है? आप यहाँ पर आप बोले थे 2 डालोगे तो भी वही होगा। हाँ मैं अभी वही बोल रहा हूँ, 2 डालूंगा तो भी वही होगा। ये देखो 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, आउटपुट अभी भी सेम है, आउटपुट अभी भी सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ? अच्छा मैं अगर यहाँ पर कुछ नहीं भी डालूं, मैं अगर यहाँ पर कुछ नहीं भी डालूं तो भी आंसर सेम आएगा, सेम रखूंगा ये वाला डाइट्रेशन। तो देखो, ये देखो सर, तो ये क्या पागल बना रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी समझो, ये भी समझो। एंड इंटरव्यू वाले तुम्हें ऐसे ही दागते हैं यही सब पूछ के, ये जिसका क्लियर है वही राजा है, वरना सारे रंग है। ध्यान से देखो सर, आपने जब रो की बात करी तब आपने बहुत अच्छे से बोला आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। हाँ जी सर, एंड यही सबसे बड़ी बात है, एरे डॉट लेंथ हमेशा रो बताता है, ये बताता है रो।
एंड सर कॉलम जो होता है वो एरे डॉट लेंथ से नहीं आता है सर, उसके लिए आपको कोई भी एक उसका इंडेक्स वैल्यू की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी 3x2 की मैट्रिक्स दे दिए तब क्या करेंगे? आपने एरे डॉट लेंथ बताया, हाँ सर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, रो तो 3 है, हमने जे पे भी अगर यही डाल दिया एरे डॉट लेंथ, तब क्या होगा? तब तो इधर भी 3 उधर भी 3, लेकिन उधर तो 2 ही है। तो हम क्या करते हैं कि अरे एक बात बताओ मेरे लल्ले, अगर 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 मान के चल लो ये 3x3 की है, लेकिन अगर ये 3x2 की होती एंड मैं यहां पर एरे डॉट लेंथ 0 डालता, तो वो इसके अंदर का लेंथ बताता अब जी, जिसमें उसे 2 ही दिखता, वहां 3 नहीं दिखता। मेरा कहने का मतलब यह है कि भूल जाओ यहां पर कभी 3 एग्जिस्ट किया करता था। अब अगर तुम यहां पर जे को भी एरे डॉट लेंथ कर दोगे और बाकी सब में से भी एक हटा लो, अगर अब तुम यहां पर जे को भी एरे डॉट लेंथ कर दोगे तो वही दिक्कत हो जाएगी सर, वो 3 रीड करेगा और बोल देगा एरे आउट ऑफ बाउंड, है ही नहीं तीसरा वैल्यू, जे में तो तीसरा वैल्यू ही नहीं है, जे में तो तीसरा वैल्यू ही नहीं है। एंड अभी ये तुम्हें आगे दिख भी जाएगा स्पार्स मैट्रिक्स में, कंफ्यूज मत होना, डरना मत, स्पार्स मैट्रिक्स में दिख भी जाएगा। इसलिए तुमने क्या किया कि स्पेसिफिक जीरो की बात की कि मैट जीरो, ए जीरो के अंदर जब घुसेगा सर तो 2 ही दिखेंगे, तब क्या करेगा लल्ला, तब क्या करेगा लल्ला, तब तो एकदम सही पकड़ेगा। एंड यही रीजन है। एंड आई होप 2D एरे तुम यूट्यूब के किसी भी चैनल पे देख लो, 40 सेकंड में खत्म, 40 सेकंड्स। आई बताएंगे, जे बताएंगे क्या है नहीं है, एक बार बताएंगे खत्म, ये कोई नहीं बताता। एंड दिस इज द रीजन कि तुम कोट्स भूल जाते हो, तुम्हें कोट्स याद नहीं रहते, क्योंकि तुम रट रहे हो, तुम्हें रटना नहीं है, ठीक है? ऑल राइट, 1D एरे खत्म हुआ, 2D एरे खत्म हुआ, अब क्या कराओगे सर? अब क्या कराओगे? अब एक ऐसा चीज जो कि तुम्हारे सिलेबस में तो उतना नहीं है, शायद आए भी नहीं क्वेश्चन, पर तुम्हारी लॉजिक बहुत अच्छी क्लियर करेगा, तुम्हारी लॉजिक बहुत अच्छी क्लियर करेगा, और ये काफी पुराना है, और सबसे बड़ी बात ये काफी पुराना है, तुम इसे सी लैंग्वेज में भी किए हो। एंड सर वो क्या है कि सर एरे के अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, उन्हें ऐड कर दो, उन्हें ऐड कर दो, उन्हें ऐड कर दो। तो चलो देखते हैं, अभी अभी देखते हैं। अब देखो तुम्हारे सामने ये है, अब थोड़ा क्योंकि लेंथ बड़ी ना हो इसलिए मैं जब मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स बता रहा हूँ तब लिख के बता दूंगा, अभी क्योंकि थोड़ी लेंथ बड़ी हो जाएगी। देखो ध्यान से, हमने सर वही लीनियर डाटा लिया, 1D एरे लिया 2 3 4 एंड सम इज इक्वल टू 0 एक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? हमने सम इज इक्वल टू 0 एक डिक्लेयर कर दिया, हमने 4 का लूप चलाया सर, आई लेस देन मैट डॉट लेंथ, इसमें तो सर सोचना ही नहीं है कि इंडेक्सिंग क्या होगी, मैट डॉट लेंथ 0 डालूं सर, 1D एरे है, क्या बात कर रहे हो? आई प्लस प्लस किया एंड सम प्लस इज इक्वल टू मैट आई। सर इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है, अगर मैं लिखूं कि a प्लस इक्वल टू बी है, कोडिंग की भाषा में इसे पढ़ा जाता है a इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब ये अपने आप को अपडेट कर रहा है, ये अपने आप को अपडेट कर रहा है कि सर पहले भरे सम इज इक्वल टू 0 था, अब सम प्लस इक्वल टू 0 है, प्लस इक्वल टू 0 है, मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस 0, ठीक है? तो यहां पर 0 गलती डाल दी, यहां पर आई डाल दो, बेस्ट वही रहेगा, ठीक है? कि मतलब अब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है? तो हमने वही किया कि सम प्लस इक्वल टू मैट आई, मतलब वो पार्टिकुलर 2, पहले अब क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 2 एक आया, फिर से लूप चलेगा एंड फिर अब क्या होगा, सम फिर से अपडेट होगा कि सर पहले सम में 2 गई थी, अब 2 प्लस 3, फिर अपडेट होगा 2 प्लस 3 2 प्लस 4 एंड फाइनली आंसर जो आ रहा होगा वो हमारा ये आ रहा होगा। इसको रन करके देख लो, इसको रन करके देख लो एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 9। अब मुझे सच बताऊं तो इतनी स्पीड में पढ़ाना ना ही पसंद है, ना ही मैं डिमांड करता हूं कि बच्चे इतनी स्पीड में पढ़े, एंड ना ही मैं इतनी स्पीड में पढ़ाऊं। इसमें भी मुझे बहुत बारीक बारीक चीज बतानी थी, लेकिन आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो छोटा रखना जरूरी है। एक बार एग्जाम्स खत्म हो जाए, हो सकता है आपको डीएसए का पूरा पूरा लेक्चर मिल जाए, मतलब सीरीज मिल जाए, लेट अस सी, ठीक है? और ये था बेसिकली एडिशन इन मैट्रिसेस, मतलब एडिशन इन एलिमेंट्स ऑफ अ एरे, ठीक है? ऑल राइट सर, ऑल राइट। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक क्या है सर? ये क्या है? ये क्या बड़ा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरेज इन मेमोरी। सर कुछ तो बहुत भारी होगा, कुछ तो बहुत भारी होगा सर, ये तो बहुत, मतलब कुछ भारी नहीं है, कुछ भारी नहीं है। ये बस एक बात बता रहा है तुम्हें, ये बस एक बात बता रहा है, मैं 1D 2D दोनों के लिए बताऊंगा, मैं 1D ओके, हमारा बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया है, मैं 1D 2D दोनों के लिए बताऊंगा, ध्यान से देखो, ये भी बताऊं।
सर पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे की। बेसिकली ये बता रहा है कि हमारी मेमोरी के अंदर एरे कैसे लोकेट हो रहे होंगे। ठीक है, अब कोई भी मैं ले लूं 1 2 3, ठीक है, तो ये मेमोरी में एलोकेट कैसे हो रहे होंगे, तो ऐसे, सॉरी लाइट थोड़ा चला गया होगा, ये मेमोरी में एलोकेट ऐसे हो रहे होंगे। ये रहा मान के चलो मेरा मेमोरी स्पेस है कोई भी एक पार्टिकुलर, ठीक है। अरे क्या हुआ भाई, तुम भी नशे में हो? ठीक है भाई, ये मेरा मेमोरी स्पेस है। अभी अभी मैंने बताया है एरेज में, एरे में हर कुछ रो वाइज चल रहा होता है सर, हर कुछ रो वाइज चल रहा होता है। मतलब एक ये 1 होगा, इसके बगल में 2 होगा, इसके बगल में 3 होगा सर। ऐसे ही मेमोरी में ये स्टोर होता है, ऐसे ही मेमोरी में स्टोर होता है। एंड अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, डरना मत। मान के चलो इसका एड्रेस 2004 था, एंड हम सब जानते हैं कि सर एक इंट जो होता है, इंट टाइप का कोई भी वेरिएबल होता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 बाइट्स की, 4 बाइट्स की। तो अब जो अगला होगा ना, ये 2, ये 2008 पे ही होगा, ये कंफर्म्ड है, वो 2010 पे नहीं हो सकता, और ये 2008 3 कभी 2008 पे नहीं हो सकता। ये जब भी रहेगा, ये जब भी रहेगा इसे 2012 पे ही रहना पड़ेगा। ऐसे ही मेमोरी में एलोकेट होता है एक एरे, कंटीग्यूअस, कंटीग्यूअस। एंड इसलिए एक्सेसिंग इतना आसान है, इसलिए एक्सेसिंग इतना आसान है कि आप सीधा सीधा आप एक्सेस कर पा रहे हो किसी भी चीजों को। सर ये बात तो हो गई 1D एरे की, अब 2D एरे की भी थोड़ी बात बता दो, 2D एरे की भी थोड़ी बात बता दो। 2D एरे में मान के चलो ये तुम्हारा एरे था, एरे 1 1 1 2 1 3, A2 ले लो, A3 ले लो, A2 A3 A2 A3 एंड 1 2 3 1 2 एंड 3। सर इसमें कैसे हो रहा होगा, इसमें इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल, रो वाइज चलेगा यहाँ, देन अगेन ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड फिर ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे एलोकेट हो रहा होगा। कैसे सर, सर यहाँ पर A11, इसके जस्ट बगल में A12, इसके जस्ट बगल में A13, इसके जस्ट बगल में सर A21, A22, A23 एंड सो ऑन। इतना ही था, और कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था। एंड इसीलिए तुम्हें आगे चल के दिख जाता है एक इंडेक्स फॉर्मूला भी। सर अगर चीजें फिक्स नहीं होती तो इंडेक्स फॉर्मूला काम का रहता क्या, कि सर बता दो कि किस लोकेशन पे मिलेगा, किस लोकेशन पे वो मिल रहा होगा। यही होता है इंडेक्स फॉर्मूला, भी आगे हम वो भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा देख लो, इसकी जरूरत तो नहीं है, फिर भी देख लो कि रो वाइज स्टोर होता है, सी में भी ऐसे होता है, जावा भी कहीं ना कहीं रो वाइज लॉजिकल एक्सेस ही फॉलो करता है। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब बात करते हैं हम इंडेक्स फॉर्मूला पे। सो इंडेक्स फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, लोकेशन ए आई इज इक्वल टू बेस प्लस आई माइनस लोअर बेस इंटू विथ। क्या है सर, एक क्वेश्चन करते, इस पे ज्यादा मैं टाइम लूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे अभी स्पार्स बताने हैं और एडिशन एक बतानी है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिखा हुआ था एक, हाँ बेस एड्रेस मान के चल लो। हाँ एक एक दो चीज और बता दूं, ये क्या होता है सर, ये एक बेस एड्रेस होता है, ये पहले का बेस एड्रेस दे देगा, दिस इज बेस एड्रेस। ये होता है सर वो पार्टिकुलर इंडेक्स जिसका निकालना है। लोअर बाउंड ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है, ज्यादातर 0 माना जाता है, लोअर बाउंड। एंड देन कम्स विथ, मतलब कि सर हमारा एक पार्टिकुलर वेरिएबल कितने बाइट्स का है, जैसे इंट है तो 4 का है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फटाफट लगाओ, मैं यहीं पे लिखा हुआ हूं कि बेस मेरा 1000 है, ठीक है, एलिमेंट साइज, जो एलिमेंट साइज है विथ वो है मेरी 4, मतलब कि सर मान के चलो वो इंट का है, ठीक है। एंड क्या है, हमें निकालना है एड्रेस ऑफ A5, एड्रेस ऑफ A5। अब एक चीज जो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, एक चीज जो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लोअर बाउंड 0 है, लोअर बाउंड 0 है। बहुत जगह तुम ये देखोगे कि लोअर बाउंड को हटा ही देता है, बेस प्लस आई इंटू विथ भी कर देते बहुत जगह, क्योंकि जनरली 0 ही बोलते लोग, ठीक है, जनरली 0 ही बोलते हैं। अरे बाप रे बाप, ठीक है। एक जगह बच्चे गलती कर देते हैं, सर एड्रेस ऑफ A5 निकालो तो आई तो 4 हो जाएगा ना, गलत भाई, यही तो आई है, मतलब 5 जो यहाँ लिखा है A5 एक्चुअली वो 6 पोजीशन पे है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आई तुम्हें 4 नहीं करना है, आई 5 ही होगा। तो सर सीधा सीधी फॉर्मूला लगा दो ना, लोकेशन निकालना है, बेस आ रहा है 1000,
प्लस क्या आई है 5 माइनस लोअर बाउंड तो 0 है, इनटू विथ कर दो, विथ कितना है 4, मतलब कि सर 1000 प्लस 20 आ गया सर, मतलब 1020 आ गया। ये आंसर है सर, यही आंसर, ठीक है। यही था तुम्हारा बेसिकली इंडेक्स फॉर्मूला। अब आते हैं हम अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पार्स मैट्रिक्स पे, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिक्स भी सर एक नॉर्मल 2D मैट्रिक्स की तरह ही वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग है। बस इसमें क्या होता है ना सर, ज्यादातर एलिमेंट्स इसमें जीरो ही होते हैं, जीरो जीरो जीरो। हाँ सर, अगेन सॉरी, 0 1 एक आ गया 0, देन सर अगेन फिर से सर वही नाटक 0 0 0। इसमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो ही होते हैं। अब हमारा मेमोरी बचाने के लिए जब भी हम इसे प्रिंट कर रहे हैं, हम पूरा मैट्रिक्स नहीं, हम रेदर देन ये डाटा निकाल लेते हैं कि वो किस इंडेक्स पे है, कोई भी पार्टिकुलर डिजिट जहां पर वो जीरो नहीं है। अब जैसे मैं इसकी निकाल लूं तो अगेन ये A0 मान लो, जैसे मैं बताया था एरे ऑफ एरेज, ये A1 मान लो और ये A2 मान लो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट मेरा जीरो है, ये वाला पार्ट मेरा जीरो नहीं है, तो इसका वैल्यू बस लिख देता है वो कि सर आई और जे का, तो आई तो 1 हो जाएगा सर, एंड जे क्या हो गया 0 1 से जे भी 1 ही हो गया, लो, एंड वैल्यू भी 1 हो गई। ले कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे अगर मान के चलो यहाँ 5 होता तो सर आई इज इक्वल टू यहाँ पर प्रिंट हो जाता 2, जे इज इक्वल टू भी प्रिंट हो जाता 2, एंड फाइनली प्रिंट हो जाता 5, फाइनली प्रिंट हो जाता 5, ठीक है। ऑलराइट, अब फटाफट इसके कोड पे देखते हैं और हम और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि स्पार्स मैट्रिक्स बिल्कुल 2D एरे की तरह वर्क करता है। तुम यहाँ देख पा रहे हो कि सर ये डिजाइन पूरी 2D एरे की तरह ही दिख रहा है सर, अंतर क्या है? हाँ, एक अंतर दिख रहा है सर कि जीरो बहुत है, जीरो बहुत है, और इसके अलावा कोई अंतर? अंतर बस ये है कि इसे हम प्रिंट कैसे कर रहे होंगे। अब हमने क्या किया, अगेन 4 का एक आई लूप चलाया, जी लूप चलाया। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, यहाँ पर सीधा सीधी प्रिंट कर दिया करते थे, यहाँ पर हम सीधा सीधी प्रिंट कर दिया करते थे। यहाँ पर हम एक कंडीशन दे देंगे वाइल, वाइल या फिर इफ डाल दो अगर तुम्हारा मन हो तो। इफ आई, अच्छा मैं भूल गया कि मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क काम करता है नहीं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका जुगाड़ रखता हूँ अपने पास। शिफ्ट एंड यस, एंड अब आप जा सकते हो। हाँ जी, आई नॉट इक्वल टू 0, सॉरी दैट इज इफ स्पार है ना मेरा, हाँ, कि जब स्पार, उससे पहले एक ब्रैकेट डाल दो, इफ स्पार, ये देखो हमारा पूरा खुद आ गया, आई जे इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही कर ले अपने हिसाब से, स्पार आई एंड जे इज नॉट इक्वल टू, ओके प्लीज हटना मत, हाँ जी ये रहा, ओके यस, इज नॉट इक्वल टू, बहुत मुश्किल से लाए थे एक्सक्लेमेशन मार्क, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसका ये बंद कर देंगे ब्रैकेट, एंड देन वी विल स्टार्ट अ न्यू कर्ली ब्रेसेस का पूरा जर्नी। अगर ये हो रहा है देन टैब पे अभी आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर स्पार आईजे, एंड इसके साथ साथ थोड़ा और काम कर लेते सर, क्या सर थोड़ा ये भी बता देते ना कहाँ पर है, अच्छा लगता, तो हम लिख देंगे आई प्लस थोड़ा सा स्पेस सर, एंड देन अगेन सर प्लस जे प्लस थोड़ा सा स्पेस सर, थोड़ा सा स्पेस अगर मिल जाता तो आसानी हो जाती, एंड देन अगेन प्लस, यस सर। अब क्या होगा सर, वो आई प्रिंट करेगा कि किस वैल्यू पे वो आई, मतलब सर इसका 1 है, एरे तो 1 है ये दिख रहा है, एंड जे सर 0 1 2, मतलब सर वो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, एंड देन फाइनली वो स्पार। अब सर यहाँ के वो पूरा मैट्रिक्स प्रिंट करेगा क्या, जैसे पहले पूरा मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा था 0 0 3 0 0 0 0 0, नहीं, यहाँ पर वो नहीं कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन डाल दी इफ स्पार आई इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये प्रिंट करना, तो इन सब वैल्यू को तो प्रिंट करेगा नहीं, वो सीधे सीधे 3 को प्रिंट करेगा। एंड फाइनली हम इसके कुछ ब्रैकेट्स और डाल दे, एंड ये रन कर गया कि सर सबसे पहले तो, हाँ सॉरी मैंने 1 बोल दिया था क्योंकि ये 0 से हो गया, एरे 0 एरे 1 एरे 2, तो 0 एंड देन 0 1 और 2, तो 0 2 और जो हमारा एलिमेंट है वो आ गया 3, एंड ऐसे ही आपका स्पार्स मैट्रिक्स भी होता है खत्म, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लास्ट में एक ऑपरेशन बच जाता है हमारा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पे, वो भी कर लेते हैं।
कोड यहाँ तुम्हारे सामने है, अब ये भी मत लिखवाना प्लीज। मैं मतलब डर से लिख रहा हूँ, मैं सच में यहाँ मैं डर रहा हूँ, कि अगर कोड मैं लिख के नहीं दिखाया तो बोलेंगे बच्चे मास्टर को नहीं आता, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना वीडियो थोड़ी और छोटी हो जाती। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, फिर वही है, दो मैट्रिक्स हमने ये किए, एंड यहाँ पर हम एक तीसरा मैट्रिक्स भी डिजाइन कर रहे होते हैं, या हम एक तीसरा मैट्रिक्स भी डिजाइन कर रहे हैं। अब मैंने जानबूझ के क्या किया, इसका ऐसा वैल्यू लिया है, कि अगर तुमने यहाँ गलती से भी, तुम देखो जे का लूप जहाँ है वहां पर मैंने ये डाला है, अब अगर तुम यहाँ हटा दो, अब यहाँ तुम अगर नहीं डालो, पहले जैसे नहीं डाल लेते, तुम्हारा कोड रन एरर हो जाएगा, तुम्हारा बोलेगा जे आउट ऑफ बाउंड है। तुम इसको रन करके देखो, सम डॉट लेन डाल दिया, तुम इसको रन करके देखो, कोड रन नहीं होगा। ये देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड क्या बोल रहा है, सर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्यों, क्योंकि सर जे जो है हमारा वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। सम डॉट लेंथ कितना दे रहा होगा सर 3, क्यों, क्योंकि एरे का ये देखो आई तो 3 है ना, एक रो, दो रो, तीन रो, तो सर वो उसके लिए ठीक है, पर यहाँ पर हमें सम डॉट लेंथ सर 0 तो करना पड़ेगा, या तो 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 मतलब ये वाला, 1 मतलब ये वाला, 2 मतलब ये वाला, और सबके अंदर तो दो एलिमेंट है, तो तुम 0 1 2 कुछ भी करो। अभी 2 था, मैं 0 पे करवा देता हूँ, देखो अभी भी वही आंसर आ रहा होगा। अब मैं सर ये कोड उतना क्यों नहीं समझा है, क्योंकि बाकी सब मैं समझा चुका हूँ, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट नीचे क्यों है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स 4 के लूप के बाहर क्यों है, अंदर क्यों नहीं है, दैट इज व्हाई ये आपका प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल अब जैसे आप चाह रहे थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऊपर। अच्छा अब क्या हो गया, एरे रिक्वायर्ड बट नॉट फाउंड इन 8, क्या हो गया भाई 8 में, अरे एरे डॉट लेंथ लिखना था ना, लेंथ लिख के छोड़ दिया, मास्टर तुम भी पगला गए हो। एंड यहाँ पर क्यों है, j should be less than array dot length 0, हाँ जी सर, अब रन करो। फाइनली जब मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँगा, जब मैंने यहाँ पर 2 करा या फिर 0 करा, अब जब मैं इसे रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये 2 ही वैल्यू तक मैक्सिमम जाएगा जितनी j की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड हियर इट इज सर, हमारा दोनों एरे प्रिंट हो गया सर, 2 + 4 6, 3 5 8, 4 6 10 एंड 5 7 12, 6 8 14 एंड 7 9 16, एंड ऐसे ही आपका एरेज पूरा का पूरा यहाँ पर होता है खत्म। अब आपका पार्ट क्या है, आपका पार्ट ये कि कोड को खुद रन करो, समझो, फील करो, क्वेश्चन पूछो, व्हाई, गलतियां करो, सबसे जरूरी गलतियां करो, गलतियां नहीं होगी नहीं समझ आएगा। कि मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिखा, तुम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बीच में लिख के दिखाओ, तुम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिख के दिखाओ जहां तुम्हारा मन कह रहा है। इस कोड को और बेटर करो, एंड जल्द से जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स। एंड नाउ वी हैव फाइनली स्टार्टेड आवर कोडिंग जर्नी, जो मुझे बहुत पढ़ाने की बहुत टाइम से मन थी। And next we will be seeing recursion or linked list, and it will be coming pretty soon on this channel. So please, if you did like this, do subscribe it. And the most important part is please share करो, share करना जरूरी है। People need to know that yes, coding is not something कि माथा पकड़ के बैठने की जरूरत है, it is really fun. Thanks a lot and bye bye.